सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक 80 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है और ये स्टॉक पिछले एक महीने के अंदर 43% की तेजी दिखा चुका है। और देखा जाए तो इस स्टॉक को लेकर लोग बाग ये भी कहते हैं, इन्वेस्टर का ये भी कहना है कि ये स्टॉक ट्रिपल डिजिट में भी जा सकता है। पर यहाँ पर कुछ ऐसी बात भी इस स्टॉक के अंदर आई है जो आपके लिए जान लेनी बहुत जरूरी है अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बातें जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा कही गई हैं। और कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी का ड्राइवर होता है। जैसे किसी गाड़ी का ड्राइवर अहम है, ऐसे ही कंपनी का मैनेजमेंट अहम माना जाता है। तो मैनेजमेंट के द्वारा जो बातें गई हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस को लेकर कुछ रिस्क पैदा कर रही हैं। उन रिस्क को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक जिस तरीके से हायर हाइज बना रहा है, क्या उस हिसाब से कंपनी का मुनाफा भी बढ़ रहा है? कहीं पर कुछ मिसमैच तो नहीं है, या आप कह सकते हैं कहीं यहाँ पर कंपनी में फ्रॉड तो नहीं दिख रहा? तो ये सब बातें आज आपके साथ होंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट दी गई है उसमें कंपनी ने कुछ रिस्क बताए हैं जो सभी इन्वेस्टर्स को जरूर जानने चाहिए जो सुज़लॉन जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो रिटेल की बड़ी फेवरेट कंपनी है और कंपनी की मेजर जो स्टेक है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने जमकर पैसा लगाया है और पास्ट में अगर ट्रेंड देखें तो FII DIs ने भी इस स्टॉक पर बड़ी मेहरबानी दिखाई है, और जिसके कारण आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 3 से 5 रुपए की रेंज में कामकाज करने वाला स्टॉक आज 80 रुपए को छू गया है, यानी कि एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पास्ट में अगर देखें। दरअसल मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट को इस कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी रिस्क दिखाई देता है। मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट को क्रेडिट रिस्क भी दिखाई देता है, और मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट को कुछ मार्केट रिस्क भी कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो उन्होंने अपने इन्वेस्टर के साथ साझा किया है, जिसको उन्होंने पहले ही अवगत कराने की कोशिश की है। और आप लोगों को भी इस रिपोर्ट को आंख मीच कर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जरूर देखना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट कहना चाहता है। और जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैनेजमेंट कंपनी का ड्राइवर है, अगर ड्राइवर अपनी कंपनी को लेकर कुछ बात बता रहा है, अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बात बता रहा है, तो उसको थोड़ा सीरियसली होकर यहाँ पर सोचना होगा। दरअसल कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक ग्लोबली भी आती है, यानी कि कंपनी जो है भारत के साथ साथ अन्य देशों से भी कंपनी को ऑर्डर आ रहे हैं। ये बात सच है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काफी बड़ा इस समय कैपेक्स चल रहा है, जिसका फायदा इस कंपनी को हो रहा है, और कंपनी के पास काफी बड़ी ऑर्डर बुक है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी देखेंगे तो कंपनी जो है 28% की ROE वाली कंपनी लगभग 28 के मल्टीपल पे ही ट्रेड कर रही है प्राइस टू बुक के हिसाब से, यानी कि कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से कहीं भी अंडर वैल्यूड नहीं है। अगर आप कंपनी को ओवर वैल्यूड नहीं मानते तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड भी नहीं है। बट बात यहाँ पर जो कंपनी के द्वारा जो रिस्क की बात हो रही है, तो अब जरा उसकी बात करते हैं। मैनेजमेंट की माने तो जो ग्लोबली इस समय हालात चल रहे हैं उसके कारण उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क दिखाई देता है कंपनी की बैलेंस शीट को लेकर। मैनेजमेंट का कहना यह है फॉरेन करेंसी रिस्क दिखता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। जिस तरीके से फ्लक्चुएशन चल रही है करेंसी के अंदर, मैनेजमेंट को उसको आने वाले समय में अपनी एसेट्स और लायबिलिटी साइड्स पर दोनों में ही कंपनी को चिंता दिख रही है। देखें तो कंपनी की 433 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है एसेट साइड पर फॉरेन करेंसी के अंदर, और लायबिलिटी साइड पर देखें लगभग 506 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, यानी कि कंपनी को दोनों ही तरीके से दिक्कत दिखती है अगर करेंसी में यहाँ पर जो है फ्लक्चुएशन आगे बढ़ती है। तो मैनेजमेंट ने इसको लेकर यहाँ पर चिंता जताई है। दरअसल मैनेजमेंट को क्रेडिट रिस्क भी दिखता है यहाँ पर। जिस हिसाब से बिजनेस यहाँ पर ग्रो हुआ है, कंपनी ने यहाँ पर जो है उधार बांटा है, तो उसके कारण कंपनी को थोड़ा बहुत क्रेडिट रिस्क भी दिख रहा है इस तरीके के ग्लोबल टेंशन वाले जो हालात इस समय बने हुए हैं इनके कारण। मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट ऐसे अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहा है, और मैनेजमेंट का यह भी कहना है कि मैनेजमेंट का कैश टर्म डिपॉजिट्स एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंपनी क्रेडिट प्रोफाइल, यानी कि वहां से भी कंपनी को थोड़ा बहुत जो है रिस्क दिखाई दे रहा है। अब कंपनी को सडनली जो है अपने क्रेडिट रिस्क भी दिखाई दे रहे हैं अगर बिजनेस में देखें तो। ये मैनेजमेंट ने काफी बड़ी बातें दोनों कही हैं अपने बिजनेस को लेकर। तो कंपनी को लिक्विडिटी रिस्क भी दिखता है, जिसमें कैश फ्लो जो है कंपनी को जो प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रिजर्व्स में, या आप कह सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी रिस्क भी दिखाई देता है। तो मैनेजमेंट जो है अपने बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिंतित भी है जो हालात इस समय चल रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि रिटेल निवेशक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। दरअसल रिटेल निवेशक को इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये बात सच है कि कंपनी का शेयर जो है हायर हाइज बना रहा है, हो सकता है कंपनी का शेयर जो है अपने 2009 के हाई जो है 133 रुपए को भी क्रॉस कर दे। बट आपको पैसे लगाने से पहले
नए निवेशकों को खासकर ये भी सोचना चाहिए कि आप 80 रुपए पे एक ऐसी कंपनी ले रहे हैं जिसमें जो है कंपनी के जो ड्राइवर्स हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो बिजनेस को लेकर कुछ रिस्क बता रहा है कि मैनेजमेंट को इट मींस कहीं ना कहीं रिस्क दिख रहा है जब वो ये रिस्क आपको बता रहे हैं। नहीं तो कितने बिजनेस ऐसे हैं उसमें रिस्क आ जाते हैं और इन्वेस्टर्स को पता नहीं लगता, और आने के बाद आपको पता ही है कि शेयर प्राइस में क्या हालात होते हैं। तो मेरी सलाह आपको क्लियर कट सुज़लोन एनर्जी के शेयर को लेकर ये है कि सुज़लोन एनर्जी के शेयर में आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। हो सकता है स्टॉक अभी और तेजी दिखाए, तो आप हायर हाइस पर अगर खरीद रहे हैं तो आपको ये भी समझना है कि मैनेजमेंट के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट बताई गई है उसमें मैनेजमेंट ने कंपनी के बिजनेस को रिस्क लेकर काफी बातें बताई गई हैं, तो वो रिस्क को भी आप खरीद रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।